छठा में कह रहा है एक रैखिक समीकरण इतना दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। तो एक समीकरण हम लोग का दिया हुआ है, एक और समीकरण लिखना है हमें। ठीक है, यहाँ देखो तीन है, एक दो तीन ठो है ना, तो तीन ठो समीकरण देना है। एक ऐसा समीकरण देना है कि ये समीकरण और वो समीकरण दोनों ही प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हो रेखाएं जब उनका ग्राफ खींचेंगे तो। एक और ऐसा समीकरण देना है ताकि ये और वो समीकरण दोनों ही क्या हो, समांतर रेखाएं हो। और एक और ऐसी समीकरण लिखना है ताकि ये समीकरण और वो समीकरण क्या हो जाए, समपाती रेखाएं हों। कुछ समझ में आया? चलो बनाते हैं, फिर आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगा। जो दिया हुआ है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? छठा नंबर बना रहे हैं, लिखेंगे हल। दत्त समीकरण दिया हुआ है, दत्त मतलब दिया हुआ, ठीक है। दत्त समीकरण क्या है? ये समीकरण है 2x जोड़ 3y घटा 8 बराबर 0। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण दिया हुआ है। अब क्या करना है? एक नंबर यहां लिखेंगे, एक नंबर। एक नंबर में हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिच्छेदी ऐसा समीकरण, इसके जैसा एक और ऐसा समीकरण लिखना है ताकि दोनों ही समीकरण युग्म मिल करके क्या बनाए, जब इसके ज्यामितीय निरूपण करेंगे यानी ग्राफ में बैठाएंगे तो वो क्या हो जाना चाहिए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं होनी चाहिए। लिखेंगे चूंकि रेखाएं प्रतिच्छेदी होनी है ना, इसीलिए A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 का, ऐसा होना चाहिए। पहला में कह रहा है कि एक ऐसा समीकरण लो ताकि ये समीकरण और वो समीकरण दोनों ही क्या हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। जब प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हम लोग जानते हैं प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होगा, A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2। यहाँ A1 B1 C1 दिया हुआ है। अब हमें दूसरा सा समीकरण लेना है, ठीक है। अतः तो चलो दूसरा समीकरण ले लेते हैं। एक ले लेते हैं हम यहाँ x, ठीक है, जोड़ y। ध्यान से देखना, a हम लोग का A1 मेरा 2 है, तो A2 हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, मान के चलते हैं कि ये 3 ले लिया, कोई दिक्कत, अपनी मर्जी से ले लिया। तो A1 बटा A2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 मेरा 2, A2 मेरा 3, मतलब 3 बटा 2, 3 बटा 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर x 3x जो y अगर छोड़ देते हैं तो ये y किसी के साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ नहीं, मतलब एक के साथ गुना हो रहा है, तो ये हो गया 3 बटा 1। A1 बटा A2 हमारा हो गया 2 बटा 3। आ रही है समझ में ना? यहाँ ध्यान से देखो, ये हम लोग दूसरा समीकरण ले रहे हैं। पहला समीकरण A1 मेरा 2 दिया हुआ है, A2 लेना है, A2 हम लोगों ने 3 ले लिया। उसके B1 हम लोग का दिया हुआ है 3, और B2 हम लोगों ने 1 ले लिया बटा में। बोलो दोनों क्या बराबर है? बराबर नहीं है। ये 2 बटा 3 है और ये 3 है अकेले, 3 बटा 1 का मतलब 3 है, तो 2 बटा 3 और ये 3 बराबर है क्या? नहीं है। तो ये स्थिति हम लोग का हो गया। उसके बाद अपनी मर्जी से जो कुछ भी डाल दो, मान के चलते इस तरह से हम लोग डाल दिए, कोई दिक्कत। अतः 3x जोड़ y घटा 4 बराबर 0 ले सकते हैं। बस
इतनी सी बात है। अपनी मर्जी से आपका आंसर अलग हो सकता है। मैंने यहाँ लिया 3x जोड़ y घटा 4 बराबर 0। आप ऐसा लिख सकते थे x जोड़ 2y, x जोड़ 2y अगर कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं था। या इसके अलावा भी आप कुछ और ले सकते हैं। यहाँ अगर x जोड़ 2y होता तो क्या होता, a1 बटा a2 2 बटा 1 हो जाता, और b1 बटा b2, b1 मेरा 3 और b2 हम यहाँ 2 ले लेते हैं तो 3 बटा 2 हो जाता। इधर 2 और इधर 3 बटा 2, तो क्या दोनों आपस में बराबर है? बराबर नहीं हुआ, कोई दिक्कत। या इसके अलावा भी आप कुछ और उदाहरण ले सकते थे, ठीक है। इसी तरह से आप चाहे कैसा भी उदाहरण लें, बस ये कंडीशन पूरा होना चाहिए। तो ये और ये, इन दोनों ही समीकरणों को जब हम मिलाएंगे तो a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, ठीक है। अब दूसरा नंबर में कह रहा है समांतर रेखाएं हों। लिखेंगे चूंकि रेखाएं समांतर होनी है। क्या है? समांतर होनी है। समांतर होना है, समांतर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसलिए a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 का। ये दोनों ही क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ जैसा बता रहे ना ऐसे ही लिखते चलोगे। अतः अब हमें क्या करना है, a1 बटा a2 बराबर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर होना है। देखो a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। अच्छा, अगर इसको हम लोग 2 से भाग दे देते हैं, किससे? 2 से भाग, 2 बटा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इस 3 को हम 3 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 बटा 2 और 3 बटा 2, 3 बटा 3 बराबर हो जाएगा। ऐसे देखो यहाँ ध्यान से, अगर हम ऐसा करते हैं, ये हमारा 2 है, a1 हमारा 2 है, हम a2 को 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हमारा a1 है और ये a2 है, तो ये दो एक बार में कट गया तो क्या हो गया? 1 हो गया। b2 हमारा 3 है, ठीक है, और b1 3 है, b2 भी हम अगर 3 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 का 3, 3 का 3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हमारा b1 है और ये b2 है, कोई दिक्कत? तो a1 बटा a2 भी 1 और b1 बटा b2 भी हमारा 1 हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो गया, कोई दिक्कत। यानी हम यहाँ अगर ऐसे लेते हैं 2x जोड़ 3y ले लिया तो a1 2 और b1 भी, सॉरी, a1 2 a2 2, 2 बटा 2 1 हो गया। वहीं b1 3 और b2 भी 3, 3 बटा 3 1 हो गया। तो a1 बटा a2 बराबर हो गया b1 बटा b2। लेकिन हमें क्या करना है, c1 बटा c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो c1 मेरा घटा 8 है, c2 को कुछ और ले लो, c2 मान लेते हैं 2 घटा 2 ले लो, c2 घटा 2 ले लिया तो बराबर होगा क्या? a1 बटा a2 हमारा 1 हो गया, b1 बटा b2 हमारा 1 हो गया। लेकिन c1 बटा c2 अगर देखेंगे, c1 मेरा घटा 8 है, देखो c1 मेरा क्या है? घटा 8, और वहीं c2 मेरा घटा 2 है। अब इन दोनों में हम देखें, ऊपर भी घटा नीचे भी घटा, 2 का 2, 2 2 चौका 8, कितना आया? 4 आया। a1 बटा a2 मेरा 1 आया, b1 बटा b2 मेरा 1 आया, लेकिन c1 बटा c2 क्या आया? 4 आया, जो कि बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये स्थिति हमारा क्या हो गया? समांतर रेखाओं का हो गया, बराबर 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत? इतना हम लोगों ने लिख लिया। बस ऐसा ही करना, उदाहरण लेना है। एक दूसरा हम लोगों ने उदाहरण ले लिया। तीसरा नंबर में भी ऐसे ही एक और उदाहरण लेना है। इसमें क्या करना है? समपाती होना है। तो लिखेंगे चूंकि रेखाएं समपाती होनी है, समपाती होना है, तो हम क्या करेंगे? समपाती में क्या होगा?
A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 और बराबर होगा C1 बटा C2। सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अतः अपनी मर्जी से लेना है। चाहे तो इस समीकरण को, ये वाला जो समीकरण, इस समीकरण को किसी भी संख्या से गुना कर दो, 2 से गुना कर दो, 3 से गुना कर दो, 4 से गुना कर दो, कैसे भी गुना कर दो और लिख लो। 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाए, 2 दूनी 4 हो जाए, 4x, 3 दूनी 6x, 8 दूनी 16। बस यहाँ देखो कहाँ चला गया, हाँ ये वाला समीकरण 2x है तो 2 से गुना कर दो, 4x हो गया, सबको 2 से गुना करो, 3 है तो 3 दूनी 6x हो गया, घटा 8 है, घटा 8 को 2 से 8 दूनी 16 हो गया, बराबर 0 हो गया। कोई दिक्कत, ले सकते हैं। देखो कैसे हुआ, अभी समझो यहाँ ध्यान से। A1 मेरा 2 हो गया, A1 2, A2 4, तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, क्या हो गया, 1 बटा 2 हो गया। B1 मेरा 3 है, B2 6 है ना, B2 कितना है, 6 है, तो 3 बटा 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, ये क्या हो गया, 1 बटा 2 हो गया। पुनः हम C1 बटा C2 देखें तो C1 कितना है, घटा 8 है, और C2 हम लोगों ने क्या लिया है, घटा 16 लिया है। घटा घटा खत्म, 8 एक 8, 8 दूनी 16, क्या आया, 1 बटा 2 आया। तो तीनों आपस में बराबर हो गए, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 आपस में बराबर हो गया। कोई दिक्कत, चलो इस तरह से हम लोग का ये भी बनकर तैयार हो गया 6ठा नंबर।